नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना के लिए अधिसूचना जारी। गिनती 2 चरणों में डिजिटल माध्यम से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के राहत आयुक्तों को अगले 90 दिन के भीतर हर जिले के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने को कहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र में बड़ौद और ढीबरी के बीच काली सिंध नदी पर बने पुल का उद्घाटन किया। और मौसम विभाग ने प्रदेश के 14 जिलों में आज मध्यम और 12 जिलों में हल्की बरसात का अलर्ट जारी किया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। देश में पहली बार हो रही जातिगत जनगणना के लिए आज अधिसूचना जारी की गई। जनगणना कार्य के लिए लगभग 34 लाख प्रगणक और पर्यवेक्षक तथा लगभग 1,30,000 जनगणना पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे। ये जनगणना मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डिजिटल माध्यम से की जाएगी। इसकी संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 होगी। वहीं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से कराई जाएगी। जनगणना के पहले चरण में प्रत्येक परिवार की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी। वहीं दूसरे चरण में हर व्यक्ति की जनसांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य जानकारी एकत्र की जाएगी। ये भारत की 16वीं और आज़ादी के बाद की 8वीं राष्ट्रीय जनगणना होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने श्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्रियोस से अलंकृत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सम्मान भारत और साइप्रस के बीच आपसी साझेदारी और मित्रता को समर्पित है। इससे पहले श्री मोदी ने श्री निकोस और दोनों देशों के व्यापारिक प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने कहा कि साइप्रस भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। दोनों देश वैश्विक शांति और स्थिरता में विश्वास रखते हैं। श्री मोदी साइप्रस में योग और आयुर्वेद के प्रसार को देखकर हम उत्साहित हैं। भारतीय टूरिस्ट के लिए भी साइप्रस एक पसंदीदा डेस्टिनेशन है। हमने निश्चय किया कि मोबिलिटी एग्रीमेंट को जल्द पूरा करने के लिए काम किया जाएगा। फ्रेंड्स, पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने चिंता व्यक्त की है। हम दोनों मानते हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है। संवाद से समाधान और स्थिरता की बहाली ये मानवता की पुकार है। श्री मोदी आज कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस दौरान वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और अन्य राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के राहत आयुक्तों को अगले 90 दिन के भीतर हर जिले के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने को कहा है। आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राहत आयुक्तों और आपदा मोचन बलों के सम्मेलन में श्री शाह ने कहा कि आपदाओं से निपटने के लिए जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना तैयार होना जरूरी है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार आपदाओं से निपटने में इस लक्ष्य के साथ नीतियां तैयार कर रही है कि आपदा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति हताहत न हो। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज पूरा विश्व आपदाओं से चिंतित है, मगर हम सब के लिए आनंद का विषय है कि 10 साल के अंदर एनडीएमए, एनडीआरएफ और सीडीआरआई ये 3 संस्थाओं ने भारत को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने के करीब ले जाकर खड़ा कर दिया है। आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 कल और परसों आयोजित की जाएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से ली जाने वाली ये परीक्षा अजमेर और जयपुर जिला मुख्यालयों के 77 परीक्षा केंद्रों पर 2 पारियों में होगी। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि ये परीक्षा 1096 पदों के लिए होगी।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि नर्सिंग अधिकारी भर्ती सामान्य पात्रता परीक्षा NORCET अब साल में 2 बार होगी। पहले ये परीक्षा वर्ष में 1 बार आयोजित की जाती थी। इस पहल से समय पर भर्ती और रोगी देखभाल सेवाएं निर्बाध रूप से हो सकेंगी। ये नीतिगत बदलाव एम्स और मंत्रालय की रणनीतिक योजना के अनुरूप किया गया है। NORCET 2025 का आयोजन एम्स नई दिल्ली की ओर से किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा के पीपलदा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र को एक उच्च स्तरीय पुल की भी सौगात दी। ये ब्रिज बड़ौद और ढीबरी के बीच काली सिंध नदी पर बनाया गया है। इस पर करीब 90 करोड़ रुपए की लागत आई है। पुल के चालू होने से बरसात के मौसम में नदी में उफान आने पर भी ये क्षेत्र जिला मुख्यालय से जुड़ा रहेगा और समुचित आवाजाही बनी रहेगी। हर दिन यहां से हजारों वाहन गुजरते हैं। उद्घाटन समारोह में श्री बिरला ने कहा कि अगले 2.5 साल में क्षेत्र के हर गांव को नवनेरा बांध से पीने का साफ पानी मिलेगा। हम चाहते हैं कि किसान को, गांव के लोगों को गांव के अंदर पीने का पानी मिले, सिंचाई का मिले। हम सारे इलाके के अंदर काम कर रहे हैं, सब क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। हमारी माता बहनें बैठी है, अभी भी हैंडपंप ट्यूबवेल का पानी पी रही है। नौनेरा बांध हमारे पास खड़ा है। 2.5 साल के अंदर नौनेरा बांध का पानी हर गांव के अंदर मिलेगा, सबको फिल्टर पानी मिलेगा और उसकी स्वीकृति हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि पंचायत चुनावों के टिकट वितरण में संगठन पदाधिकारियों की अहम भूमिका होगी। उन्होंने आज जयपुर में प्रेस वार्ता में ये भी कहा कि युवाओं को आगे लाने के लिए 50% टिकट 50 साल से कम आयु वर्ग के उम्मीदवारों को दिए जाएंगे। उन्होंने राज्य सरकार पर निकाय और पंचायत चुनाव में देरी का आरोप लगाया। संगठन जितना मजबूत होगा उतनी ही हमारी पार्टी मजबूत होगी। हमारा प्रयास रहेगा कि नगर पालिका और पंचायत राज चुनाव 50% लोगों को टिकट 50 साल से कम उम्र के नौजवानों को दी जाए। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है कि राजस्थान की सरकार यहाँ पर न तो पंचायती राज चुनाव कराना चाहती है, न नगर निकाय के चुनाव कराना चाहती है। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने श्री डोटासरा के इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार इस बारे में तैयारी कर रही है। हम जुलाई में सारा काम लगभग समेट लेंगे और अगस्त में मतदाता सूची तैयार करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से अनुरोध करते हैं। और जैसे ही मतदाता सूची का काम पूरा होगा उसके बाद नवंबर दिसंबर में जब भी वो उचित समझेंगे, हमारा उनसे ये अनुरोध रहेगा कि वो एक साथ पूरे राज्यों के नगर निकायों के चुनाव कराएं। और अब मौसम। राज्य में मानसून पूर्व की बारिश का सिलसिला आज लगातार तीसरे दिन भी जारी है। इससे तापमान में गिरावट आई है। आज कहीं भी हीट वेव का असर नहीं रहा। बीते 24 घंटों में राजसमंद, अलवर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, पाली, जालौर में अच्छी बरसात हुई। वहीं राजसमंद के आमेट में सबसे ज्यादा 10 सेंटीमीटर पानी बरसा। मौसम विभाग ने आज कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के 14 जिलों के लिए मध्यम बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 12 जिलों में हल्की बरसात का येलो अलर्ट बताया है। शेखावाटी क्षेत्र में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। झालावाड़ और कोटा में दिन भर भारी उमस के बाद शाम को बारिश का दौर चला। कोटा में आधे घंटे मूसलाधार पानी बरसा। भीलवाड़ा में रिमझिम बारिश और ठंडी हवाओं का दौर जारी है। वहीं बारां जिले के किशनगंज, नाहरगढ़, अटरू और मांगरोल में अच्छी बरसात हुई। अटरू क्षेत्र के मायथा भैरूजी में बिजली गिरने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 अन्य के गंभीर रूप से झुलसने के समाचार हैं। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में आज 3 बच्चों की नहर में डूबने से मृत्यु हो गई। 11-12 साल की उम्र के ये बच्चे बकरी चराने गए थे। इसी दौरान प्यास लगने पर नहर में पानी पीने के लिए उतरने से ये हादसा हुआ।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसके माध्यम से योग को जीवन शैली का हिस्सा बनाने की प्रेरणा दी जा रही है। इसी कड़ी में आज सुनिए जयपुर की योग विशेषज्ञ डॉक्टर शशि का संदेश। इनका सभी से कहना है कि योगी बने, सहयोगी बने और देश के लिए उपयोगी बने। जो योग है वो एक संकल्प है, एक विकल्प नहीं है। हमें एक मन में एक संकल्प करना है कि योग के द्वारा निरोगी काया प्राप्त की जा सकती है। जो शरीर है और मन है उसको स्वस्थ सिर्फ योग, ध्यान, प्राणायाम के द्वारा ही रखा जा सकता है। तो हमें इसको एज ए संकल्प लेना है, एज ए विकल्प नहीं लेना कि हमारा जब मन में आया, जब हमने कर लिया। तो हम डेली अगर प्रैक्टिस में, जैसे दिनचर्या में अगर हम योग को फॉलो करेंगे तो आप इसके बहुत ज्यादा लाभ देखेंगे। आप योगी बने, सहयोगी बने और देश के लिए उपयोगी बने। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले दुनिया भर में योग आयोजनों की धूम है। प्रदेश में भी योग दिवस काउंटडाउन के तहत पूर्वाभ्यास करवाए जा रहे हैं। राज्य विधानसभा में आज सामूहिक योगाभ्यास हुआ। इसमें विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सहित मंत्रिमंडलीय सदस्यों और विधायकों ने भाग लिया। मीडिया से बातचीत में श्री देवनानी ने कहा कि योग जीवन का विज्ञान है। ये मन, बुद्धि और शरीर को संतुलन प्रदान करता है। विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी संसदीय प्रक्रियाओं और पद्धतियों का अध्ययन करने के लिए फ्रांस और जर्मनी की यात्रा करेंगे। श्री देवनानी का 7 दिन की इस यात्रा पर कल रवाना होने का कार्यक्रम है। इस दौरान वे फ्रांस और जर्मनी के सांसदों से राजस्थान विधानसभा में किए गए नवाचारों को भी साझा करेंगे। संसदीय सहभागिता, लोकतांत्रिक आदान प्रदान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दृष्टि से इस यात्रा को अहम माना जा रहा है। श्री देवनानी ने कहा कि इसके माध्यम से राज्य विधानसभा की उपलब्धियों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना के लिए अधिसूचना जारी। गिनती 2 चरणों में डिजिटल माध्यम से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के राहत आयुक्तों को अगले 90 दिन के भीतर हर जिले के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने को कहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र में बड़ौद और ढीबरी के बीच काली सिंध नदी पर बने पुल का उद्घाटन किया। और मौसम विभाग ने प्रदेश के 14 जिलों में आज मध्यम और 12 जिलों में हल्की बरसात का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।